हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग पाइथन पे देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग पाइथन पे कोई भी एक स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है एंड आप चाहते हो, या फिर कोई भी एक कैरेक्टर है एंड आप चाह रहे हो कि ये जो कैरेक्टर है ये किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है क्या, ये वाला चीज़ चेकिंग करने के लिए। तो वही चीज़ हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से पाइथन पे स्ट्रिंग को चेक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर एंड देन यहाँ से हम लोग चले जाएंगे कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, देन पाइथन ट्यूटोरियल्स एंड देन हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 15 वोल्ट के जो क्लास है इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेते हैं। तो ये डुप्लीकेट हो गया। अभी हम लोग इसको F2 बटन प्रेस करके इसके बाद ये जो लास्ट में जितना भी है सब कुछ डिलीट करके इसको 16 कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अभी VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग 16 के अंदर चले जाएंगे एंड देन यहाँ पर आप शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस करो, देन ओपन विथ कोड इसको प्रेस कर दो। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ ओपन हो गया एंड यहाँ पर इसको ट्रस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अभी एक काम करते हैं, अभी हम लोग main.py को ओपन करते हैं। तो देखिए लास्ट डे पे हम लोग जो सीखे थे लेंथ बोल के जो आपका फंक्शन था उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पे हम लोग बात किए थे, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले काम करते हैं, पहले तो सभी को आप डिलीट कर दो यहाँ से। तो अभी मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा नाम स्टोर्ड है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग लिटरल है जिसका है मान लीजिए मजूमदार है, यहाँ पर मान लीजिए ये है। तो आप सर्च करना चाहते हो, मान लीजिए मैं इसको एज इट इज़ इस तरह से दे दिया। तो अभी आप चाह रहे हो कि ये जो मजूमदार है ये वाला वैल्यू ये वाले वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट करता है क्या। मतलब देखिए अभी ये वाला वेरिएबल कौन सी चीज़ को लेकर बैठा है, ये वाला पूरा स्ट्रिंग को, है ना। तो आप चाह रहे हो कि ये वाला स्ट्रिंग क्या ये वाले स्ट्रिंग के अंदर बिलोंग करता है। तो ये वाला चीज़ पाइथन पे करने का बहुत ही इजी एक तरीका है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर पहले वो चीज़ को डालो जिसको आप सर्च करना चाहते हो। तो मैं मजूमदार को सर्च करना चाहता हूँ किसके अंदर, इसके अंदर, है ना। तो मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि मजूमदार बोल के जो स्ट्रिंग है उसको मैं सर्च करना चाहता हूँ किसके अंदर। उसको समझाने के लिए आपको यहाँ पर इन देना पड़ेगा कि इन, यहाँ पर आप ये वाला वेरिएबल का नाम दे दो इसके अंदर। बस हो गया, इतना सा ही सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो ये पूरा चीज़ क्या करेगा, पाइथन देखेगा कि ये जो टेक्स्ट है ये इस वेरिएबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर है कि नहीं। आप यहाँ पर वेरिएबल डाल सकते हो एंड अगर आप चाहो तो ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आप यहाँ पर दे सकते हो। बात सेम ही है कि ये जो स्ट्रिंग है उसको ढूंढो ये वाले स्ट्रिंग के अंदर। अगर ये वाला स्ट्रिंग इसके अंदर मिल गया तो रिटर्न कर दो ट्रू। मैं एक कमेंट कर देता हूँ, रिटर्न कर दो ट्रू। ये एक बूलियन डेटा टाइप है जिसको लेकर मैं बाद में डिटेल्स पे डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि हम लोग अभी कौन सा डेटा टाइप सीख रहे हैं, स्ट्रिंग को सीख रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारा डेटा टाइप होता है। तो ये जो डेटा टाइप्स है तो इसको लेकर हम लोग बाद में बहुत डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग स्ट्रिंग को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे बूलियन, नंबर्स, बहुत सारा डेटा टाइप है। तो अभी के लिए मान के चलिए कि ये जो मैं सर्च किया ना कि ये वाला टेक्स्ट इसके अंदर है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब दूसरे से बात करते हैं तब हम लोग जवाब देते हैं हाँ और ना पे, है ना। तो प्रोग्रामिंग भी इस तरह से बात करता है। बट हम लोगों के लिए जैसे हाँ और ना होता है तो वही चीज़ प्रोग्राम पे क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। अगर रिजल्ट हाँ है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर रिजल्ट ना है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड ट्रू का टी जो है वो कैपिटल में है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या करेगा कि जब भी हम लोग इस तरह से ये करेंगे, मान लीजिए इसको मैं अगर अभी प्रिंट के अंदर डाल दूँ ये वाला कंडीशन को, तो कंडीशन क्या है या फिर नहीं है ये हम लोग बाद में और डिटेल्स पे देखेंगे। तो मान लीजिए मैं अभी इसको यहाँ पर डाल दिया कि प्रिंट करो इसको इन इसको। तो देखिएगा अभी मैं अगर इसको रन करूँगा ना तो हम लोग यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि पाइथन स्पेस main.py रन कीजिए। देखिए क्या रिटर्न आ रहा है, ट्रू। मतलब ये वाला जो टेक्स्ट है ये वाला स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है, इसीलिए ये हम लोगों को क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है ना। देखिए ट्रू दे रहा है। ठीक है, अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग प्रिंट करने के सिवाय ऐसे कर सकते हैं, ये जो रिज़ल्ट है मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ से कट करके यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है,
तो देखिए अभी हम लोग क्या बोले कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये हम लोगों को कुछ देगा। क्या देगा? या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। तो हम लोग चाहे तो ये जो पूरा रिजल्ट ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों को दे रहा है तो उसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं नेम एग्जिस्ट। ठीक है, हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि नेम एग्जिस्ट। तो या तो ट्रू स्टोर होगा इसमें या तो फॉल्स स्टोर होगा इसमें। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नेम एग्जिस्ट को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो चीज़ है ये कमेंट है, मैं फॉर द मोमेंट कमेंट को रिमूव कर देता हूँ, इसको सेव किया। तो अभी आप इसको रन कीजिए दोबारा, देखिए सेम रिजल्ट आएगा। तो अभी चलिए हम लोग कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मजुमदार के जगह पर यहाँ पर और कुछ कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए पॉल कर दिया। ठीक है, तो अभी तो ये वाला स्ट्रिंग जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? राइट ना, मतलब फॉल्स। ठीक है, इसको रिटर्न करेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको एक बार टर्मिनल पे चले जाते हैं एंड देन इसको क्लियर करते हैं, देन इसको दोबारा रन करते हैं। देखिए अभी क्या दिया? फॉल्स दिया, है ना। तो यही वाला चीज़ आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा जब आप लोग पाइथन को लेकर के कोडिंग करोगे, क्योंकि देखिए आपको हमेशा इस तरह का स्ट्रिंग मिलेगा जहाँ पर एक लंबा सा स्ट्रिंग होगा, बहुत लंबा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एंड देन वहाँ पर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको सर्च करना होगा, ऐसा सिचुएशन आएगा, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर आप सर्च करना चाहते हो कि यहाँ पर कैपिटल एम है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से। तो पहले तो एक वर्ड दिया था, अभी एक कैरेक्टर दे रहा हूँ, तो देखिए ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है ना। तो आप लोगों को जब आप लोग कोडिंग करोगे पाइथन पे, तब ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर आप लोगों को ये वाला चीज़ लिखना पड़ रहा है। तो ये बहुत काम पे आता है, बहुत काम पे आता है। आप लोगों को हमेशा देखिएगा ये इन ऑपरेटर को लेकर के आप लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है पाइथन पे। तो बाद में हम लोग इफ़ कंडीशन देखेंगे, तो अभी के लिए ये चीज़ समझने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि इफ़ मान लीजिए नेम एग्जिस्ट, अगर नेम एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर आप लोग बोल दो कि प्रिंट, ये हम लोग बाद में देखेंगे कि ये वाला चीज़ क्या है, अभी के लिए ये समझने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ ये ऊपर वाला कंडीशन को समझो, उतना ही काफ़ी है। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पर एक कंडीशन दिए कि इफ़ अगर नेम एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर आप एक मैसेज शो करना चाहते हो कि नेम एग्जिस्ट। सेव कर दिया, तो यहाँ पर सॉरी एक कोलन होगा एंड देन ये यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको सेव कर दिया। तो अभी इसको जस्ट टर्मिनल पे मैं रन किया, देखिए नेम एग्जिस्ट शो हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग सामने और भी अच्छे से सीखेंगे। तो अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग किस तरह से चेक कर पाते हैं कि कोई भी एक लेटर हो गया, कोई भी एक वर्ड हो गया या फिर कोई भी एक फ्रेज हो गया, हम लोग अगर चाहे तो उसको कोई भी एक स्ट्रिंग पे सर्च कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट इसको पहले जैसा प्रिंट स्टेटमेंट पे इसको दे देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया, एक बार दोबारा रन किया, देखिए ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो इसको सेव कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग पाइथन पे कोई भी एक स्ट्रिंग को दूसरे एक स्ट्रिंग के अंदर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक ऑसम ट्यूटोरियल पे पाइथन का। तब तक के लिए बाय बाय।